युग युग में जाके अवतार भई हैं। मेरा अपने श्रोताओं से विनम्र आग्रह है कि मैं पूज्य स्वामी जी के यहां पर प्रथम बार, और वो भी प्रथम बार में भी प्रथम बार मधुर विलास की कथा कर रहा हूं। लेकिन हम लोग व्यास परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए जैसे हमारे सामने जो ग्रंथ है वो ग्रंथ नहीं है, वो कोई किताब नहीं है, वो कोई पुस्तक नहीं है, ये मधुर विलास साक्षात श्री मधुर बिहारी लाल है। तो मैं अपने श्रोताओं से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कथा सुनने के भी नियम होते हैं। जिस ग्रंथ की आप कथा सुने उधर व्यासपीठ की ओर पैर करके बैठना अपराध है। व्यासपीठ की ओर, ग्रंथ की ओर पैर करके बैठना माने मधुर बिहारी की तरफ पैर करके बैठना है। सोते हुए लेट कर समासनात पुण्यहानि और उच्चास्य निरयम ब्रजेत, अलग नियम है। कहां कैसे बैठें, कैसे बोलें, पैर किधर हों, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कहीं भी मुझे कोई कमी दिखाई पड़ेगी तो मैं विवश होकर के बोलूंगा। इसलिए मेरी श्रोताओं से विनम्र भाव से निवेदन है कि कृपया मर्यादा का ध्यान रखें। रूप अनेकन धरे आज लो पूरब आए, रूप अनेकन धरे आज लो पूरब आए, कृत सित त्रेता रक्त पीत प्रिय रूप बनाए, कृत सित त्रेता रक्त पीत प्रिय रूप बनाए, द्वापर लीना श्याम वर्ण सो कृष्ण सुनामा, यशोदानंदन कुंवर कन्हैया सांवल श्यामा, यशोदानंदन कुंवर कन्हैया श्यामल श्यामा, यशोदानंदन कुंवर कन्हैया श्यामल श्यामा। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीम कृष्ण धाम गता। युग युग में जाके अवतार हैं। सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में पीरो और कलयुग में कृष्णावतार इदानीम कृष्णताम गता। नंद बाबा ने कही तो जी कारे रंग को अवतार लेके आए हो तो अड़ोसी पड़ोसी कलुआ कलुआ तो कह के नहीं बोलेंगे? बोले ना। तो कारे को संस्कृत में क्या कहे बाबा? कृष्ण। कारे को और कहा के संस्कृत में श्याम। यही तेरे लाला के प्रसिद्ध होंगे दोनों नाम, कोई कृष्ण कहेगो कोई श्याम कहेगो। बाबा एक या को नाम और है क्या? वासुदेव। तो जी क्या वसुदेव को बेटा है? क्वचित जातस्तवात्मा जो कबहु भयो वसुदेव सुत वासुदेव हु नाम। और बाबा ये तो मैंने तेरे सामने नाम रखे हैं जो तू देख रहे हो है, सब मधुर बिहारी के रूप हैं। जो सुन रहे हो है वो सब मधुर बिहारी के नाम है, जाते अलावा तो कुछ है ही नहीं। और बाबा तेने कही कि मैं जाको नामकरण करूं, मैं क्या नामकरण करूंगा? गुण कर मान रूपाणी तान्य हम वेद नो जना, अहम नो वेदो जनापि कुतो जना नो वेदो अहम अपि नो, अहम नो वेदो जनापि नो। लोग नहीं जाने मैं नहीं जानूं, मैं नहीं जानूं तो लोग कहां ते जानेंगे। बाबा एक बात और कह दूं क्या? बोले नारायण समो गुणई। या ब्रज में ये जब जब लीला जो जो लीला करते जाएगा जाके नाम और पढ़ते जाएंगे। मैं तो नाम रख के जा रहे हूं, लेकिन बाबा कोई नाम पूर्ण नहीं है। बोले जो जो जब लीला करे नाम धरे ब्रज धाम। जाके अलग अलग नाम होंगे।
गर्गाचार्य ने कही कि ये तेरो बालक साधारण नहीं है, नारायण समो गुण, नारायण के समान या के गुण है। लेकिन हमारे ब्रज के ब्रजवासी या अर्थ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ना, बिल्कुल नहीं। नारायण समो गुण ही, नारायण के समान या में गुण है, ब्रजवासी के ना। गुण ही नारायण समो यस्यो, गुण में नारायण यही मधुर बिहारी की जैसो है। ये नारायण के समान नहीं, नारायण यही के समान है। क्यों? कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने, कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। गर्गाचार्य ने नामकरण कियो। बोलो मधुर बिहारी लाल की जय। दक्षिणा दे दी लगी, नंद बाबा मने कर दई, ना, नहीं लेंगे। आचार्य जी, विप्र वैद्य गुरु ज्योतिषी मान्य और नृपराज, इन्हें भेंट यदि ना करें तो सिद्ध हो ये नहीं काज। विप्र ब्राह्मण घर में आए, वैद्य दवाई लो, दवाई के पैसा जरूर दियो। गुरुदेव की घर में पधरामणी होए, ये नहीं गुरुजी आए हैं जी, बड़े सोने गुरुजी हैं, वैसे ही टरकाए दियो ना। हाँ, विप्र वैद्य, हमारे गुरुजी तो कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ भी दे दो। लो, ये कंजूसन की न देवे की गली है। अरे जब गुरु कृपाते और श्री मधुर बिहारी की कृपाते मिलो है, जब हजार, ये परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को बात के बोल रहे हूं, क्या जब 1000 हाथ वालों देवे में तुम्हें कंजूसी नहीं करे, तो दोनों हाथों पे देवे में तुम कंजूसी कबू मत करियो। जब ठाकुर जी तुम्हें दे रहे हो तो फिर क्या बात है। विप्र वैद्य गुरु ज्योतिषी, महाराज जी, हाँ, आप हाथ देखना जानते हैं क्या? और भूल से निकल जाए हाँ तो देखना, वैसे ही खामखा देखना, लेना एक न देना दो टकफों में, वैसे ही देखो साहब। मतलब क्या है? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्योतिषी मान्य दामाद जमाई घर में आए, कोई भी काम हो, जब जाने लगे तो उसको विदाई देना। और राजा अपने घर में आए या आप जाएं, उसे कुछ भेंट जरूर देना अवश्य। नंद बाबा ने आचार्य जी, तब ही नंद मेहर आनंदे गर्ग पूज पहिरायो, असन वसन गजबाज धेनु धन भूरी भंडार लुटायो। चकाचक दिया महाराज, आनंद आ गया। और अब तो दक्षिणा लेने के पश्चात में गर्गाचार्य मथुरा की ओर जब आने लगे, तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम है रावल। वृषभान जी ने चरण पकड़ लिए, बड़ी कृपा करके पधारे हो, हमारे यहाँ पे भी एक लाली और 2 लालाएं, उनको नामकरण कर दो। अरे देखो, वैसे तो हम गर्गाचार्य जी ने कही कि नंद बाबा के यहाँ पे गए, अजी संत तो आमे तो ऐसे ही आमे, कैसे? अपने आप महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम, निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। आप तो चलते भय तीर्थ हो, जो गोता लगावे वही को पुण्य मिल जाए, आप कृपा करके पधारे। अच्छा, तो हम ये चाह रहे हैं कि आपके मुखार बिंद सो ही हमारे बालकन को नामकरण होए। तो महाराज, ये तो क्या कहें, क्या कहें, ये तो बिहारी है, बिहारी, और ये बिहारिणी है। हमारे श्री बांके बिहारी जी की संप्रदाय में बांके बिहारी के दर्शन है, बगल में गद्दी सेवा में श्री राधा रानी के दर्शन है। हरदास जी की छवि है ना बाकी पास में। तो जब लाला को नामकरण भयो तो लाली को नामकरण कैसे नहीं होएगा? आचार्य गर्ग ने नामकरण किया। देखो, ये जो आपको बड़ो बालक है, वह को नाम श्रीदामा है। छोटो जो बालक है
वा को नाम सुबल है, और जो लाली को नामकरण करवे लगे आंख भरे आई, नेत्र बंद कर लिए, ध्यान कियो ये है कौन। बाबा मैं बताऊं तुम्हें ये कौन है। राधा नित्यन के निकुंजेश्वरी गोलोक विभूति, और यशोदानंदन हृदयेश्वरे जन करत स्तुति। ये कौन है? ये भगवान श्री गोविंद मधुर विहारी की शक्ति है। और शक्ति कौन? यदि वो आह्लाद है तो ये आह्लादनी है। वाक्य बाद में मथुरा लौट के आई, प्रथम रवि दर्शन करवाए, और वाक्य पश्चात में भूमि को स्पर्श करवाया। ठाकुर जी कहता है भूमि ने भी विचार कियो कि ये तो मेरे पति हैं, इनको एक कठोरता को अनुभव नहीं होए, या लिए भूमि स्वयं कोमल है गई। यशोदा की गोदी में नहीं है भगवान आज, तो ताई और चाचिन की गोदी में है। देखो हमने आपके कल कही, शास्त्र को एक प्रमाण भी दियो। अब इनकी जो ताई और चाची हैं, दो ताई और दो चाची, बीच में यशोदा जी, उनके अब यहां पे अवतार भयो लाला को। अब ये ताई और चाची कौन है? बोले प्रभावती ऊंचेतन की शुभ काया पाई, उपनंद जिनको कहो करते लोग महानंद भी, उनकी पत्नी को नाम हो प्रभावती, लेकिन कछु लोग तो कहते प्रभावती, पर जो अंतरंग लोग हैं वो उनते तुंगी तुंगी कह के बोलते हैं। तुंगी माने लंबी, लंबी ही बहुत लंबी, तो बातें कहते तुंगी या बुला लाओ है। जैसे अभी भी ब्रज में हुए ना, अरे लोहरी या बुलाओ, लोहरी बहू है, हाँ जेठिया बुलाओ ना, जेठ नाम तो है लेकिन फिर भी संकेत से, हाँ कुछ उपनाम होते हैं। और एक दूसरे ताऊजी है जिनको नाम हो अभिनंद, अभिनंद की पत्नी को नाम हो सुषमा, लेकिन सुषमा कह के तो कछु कछु बोलते, पर जो अंतरंग अंतरंग है ना वो बोलते पीवरी। कैसे? हल हल के चलती, हल के। अरे तू तो एकदम पीवरी सी लगे, कह दी होगी कोई ने, नाम ही पीवरी पर गया। अब जो देखो वो पीवरी के है। सन्नंद की पत्नी, पत्नी श्री सन्नंद कहावे कुबला चाची। सन्नंद की पत्नी को नाम कुबला। कौन है ये कृष्ण की चाची है, श्री हमारे मधुर बिहारी की चाची है। देखो भाग्यवाद में नंदन सबसे छोटे चाचा, उनकी जो पत्नी, उनको नाम हो अतुला। एक बात कहूं, ये तो चलो ठीक है, उपनंद, महानंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद, नंदन, ये पांच, लेकिन हमारे मधुर बिहारी तो यूं कहें कि ये तो मेरे चाची ताऊ ताई हैं, तुम में से है कोई जो मोते रिश्तों जोड़ के दिखाए सके? मधुर बिहारी से जिसने रिश्ता जोड़ लिया, एक बात समझ लेना, रिश्ता बनाना कठिन है, एक बार बना करके देखो, निभाना तो फिर मधुर बिहारी के ऊपर छोड़ दो, ये निभाना जानते हैं। हम लोग ऐसे के पास में जो निभाना जानता हो, उसके पास में भी रिश्ता बना नहीं सकते। और वाक्य बाद में भगवान श्री गोविंद मधुर बिहारी 5 माह 21 दिन के है गए, अन्नप्राशन भयो। सबरे सखान ने गोदी में ले के मैया बैठ गई। लाला को जब अन्नप्राशन होएगा तो सबरी तो बालक अन्नप्राशन करेंगे। क्यों? अभी तक ब्रज के कोई भी श्री कृष्ण के संग के सखान ने अन्नप्राशन नहीं किया। कोई ने कोशिश भी करी, मैया ने ले खीर खा ले, मुंह घुमा लियो। क्यों? जब तक हमारो लाला अन्नप्राशन नहीं करेगो, जब तक हमारो सखा अन्नप्राशन नहीं करेगो, तब तक हम भी नहीं करेंगे।
और शुक्ल चतुर्दशी माघवार गुरु रेवती नखता। माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सब सखाओं ने जो अन्नप्राशन की घटना भाई, मधुमंगल चले आए सबसे पहले, बोले पहले हमारो अन्नप्राशन करवाओ। आपकी उम्र, बोले अभी हम 5 वर्ष के ही हैं। बोले तुम्हारो अन्नप्राशन अभी तक नहीं भयो है? बोले अन्नप्राशन जब तक हमारो तुम नहीं करवाओगे तब तक अन्नप्राशन की रीति पूर्ण नहीं होगी। ये कौन है? मधुमंगल। मधुमंगल योगी महा तनया के अधीन 5 वर्ष ते 3 भा नाचत तारी दीन। थोड़ी देर में कोई ने पूछी जी अब तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 3 वर्ष के। बोले अभी तक तो 5 वर्ष के, अब तो 3 वर्ष के। बोले ये सबरी उम्र कम ज्यादा करनो हमारे हाथ में है? और ये केवल हंसी की बात नहीं प्यारे प्रभु प्रेमियों, मधुमंगल योगी में ये शक्ति थी कि वो जब चाहे जब वैसी आयु का बन जाए, वैसी आयु। और वाक्य बाद में सवरे सखा चले आए। कौन सखा आए? बोले रेदा पेदा झरा झपटुआ चटकू मटकू। 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 आज सभी जुर परे रहा नहीं कोई लटकू। 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 रेदा पेदा झरा झपटुआ चटकू मटकू। रेदा पेदा झरा झपटुआ चटकू मटकू। महाराज मधुमंगल ने कही पहले हमारे ताई आप अन्नप्राशन करवाओ। वही समय यशोदा जी के पिताजी, उनने मधुमंगल को 3 वर्ष के मधुमंगल को गोदी में ले लियो। तब वही मधुमंगल ने आई शोर मचाया। सुमुख गोपले गोद प्यार मधुमंगल कीना। और मोदक काले थार एकता के मुख दीना। लाला पहले आप लड्डू खाओ। अन्नप्राशन भयो। वाक्य पश्चात में अनेक अनेक प्रकार की बाल लीला है। ठाकुर जी ने घुटवन चलना प्रारंभ किए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आपको हृदय से एक बात कह रहा हूं। जब इधर देखता हूं ग्रंथ की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके संग पूरा न्याय नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? घड़ी कहती है आगे बढ़, लेकिन मधुर बिहारी सरकार की जो ये लीला है ना, ये कहती है चल एक तो बोल ही ले। ठाकुर जी जानो भ्याम सह पाणे भ्याम। कोई घुटरन कोई डगमग कर तो होले होले। एक एक सखा चल रही है संग में, हाथ बनते। और भगवान चलते चलते बोल नहीं पा रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं? दा दा दा। कौन? बलराम के लिए दादा है, ये बड़ा भाई है। और भगवान जब अपने हाथ ऊपर करते हैं, दोनों हाथ उठाई दाऊ सो दादा बोले। भगवान श्री कृष्ण से 1 वर्ष अनुमानित लगभग बड़े हैं श्री बलराम जी। हाथ पकड़ करके कन्हैया को उठा लेते हैं। मधुर बिहारी फिर चलने लगते हैं। और दोनों हाथ और घुटना जिस समय जमीन पर चलते चलते हाथ फिसल जाते हैं, अब चल नहीं पा रहे, तो रिंग मानव विजरहतु सरक करके चलते हैं। चले एक पग धरत धम्म से फर्श ही फैले। फर्श पर फैल पड़े। और उसके बाद में
महाराज भगवान की इतनी इतनी अद्भुत बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है ग्रंथ में। चलते चलते भगवान नंदालय की देहरी पर आ गए, पकड़ करके खड़े हो गए। आपने देखी होगी राजस्थान में और हमारे ब्रज में भी बड़े बड़े जो द्वार हो, ये सिंह द्वार, वहां में एक छोटी सी खिड़की सी खुली रहे, जहां में तो लोग निकल के आमे जामे। कोई उत्सव होए तो बड़ो द्वार बंद, खिड़की खुली, भगवान ने हाथ उनसे पकड़ लिया। उचक के बाहर जावे के ताई अपनो पेट व धेरी के ऊपर में, अब धेरी के ऊपर लटक तो गई, आगे जाए तो हाथ नहीं टिके और पीछे आवे तो पैर नहीं टिके, झूल रही। देहरी लांघी सखा सविताऊ के संगी, लेकिन भगवान वहां पे पार नहीं कर पाए। बोली दादा दादा कही काना किलकारी मारे, और घुटरन केवल भाग चले तिन पीछे द्वारे। जब पार नहीं जा सके तब सामने ते वेदांतीन की मंडली निकल के जा रही, बाबा हमने पुराण देखे, हमने शास्त्र देखे, अपनो ब्रह्म खोजवे में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मिलो नहीं। कहां कहां देखो, बोले श्रुति म परे स्मृति म परे भारत म परे भजंतो भवभीता, अहमिहनंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्मो। है बोले हाँ, ब्रह्म ज्ञानी तीन तहां सो निकरन लागे, ब्रह्म ज्ञानी तीन तहां सो निकरन लागे। लटका देखा श्याम दिव्य झांकी मन पागे, लटका देखा श्याम दिव्य झांकी मन पागे। लटका देखा श्याम दिव्य झांकी मन पागे। देखा श्याम दिव्य झांकी मन पागे। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी अद्भुत, नंद बाबा के पास में आए के बैठ गए। नंद बाबा सालिग्राम को पूजन कर रहे, पंचामृत से स्नान करायो, भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। और विवाह के बाद में स्नान करावे के बाद में इत्र आदि लगाए के आसन पे रखो, आंख बंद करके जो ने भजन करवे लगे। ठाकुर जी ने सालिग्राम जी उठाए के अपने मुंह में। अब नंद बाबा ने देखो कि सालिग्राम गए कहां, भगवान चुप। लाला तो ये मालूम है कहां ये सालिग्राम, अब सालिग्राम मुंह में बोले तो फिर बोले कैसे। नंद बाबा ने देखो गाल की एक तरफ निकले हुए, अरे लाला हो दवाई के सालिग्राम निकाले जी, कहा करे धोए के, हे नारायण विराजमान किए। भर कपोल एक ओर का और ब्रजपति लिया निहार, मुख निखार किलकत भगे और काना झोरी डार। और तो वाक्य बाद में भगवान श्री कृष्ण कुमार वे के ताई मथुरा ते तृणावर्त आयो, और तृणावर्त ने भगवान को जो मारवे के लिए ये प्रयत्न कियो, मैं संक्षेप से कहूं। हाँ, और वाक्य पश्चात में असुर तृणावर्त कंधा पे लेके जा भी लगो। ध्यान दियो, तृणावर्त को मतलब क्या है, जो तृण तृण करके पूरे जगत को आवृत कर ले, वह को नाम है तृणावर्त। कंधा पे बैठो भयो है लाला हमारो, लेके चलो तृणावर्त। भगवान ने जाको मारो नहीं, क्यों, अभी तो भगवान ब्रज की परिक्रमा लगा रही हैं, और आगे चल के जो माखन चोरी करनी है ना, तो गोपीन के घर को देख रहे हैं किधर ते घुसनो कहां ते निकलनो। भगवान विचार करे मेरे मामा ने मुंह को उड़न खटोला भेजो है। लेकिन जैसे ही मथुरा लेके जाए भी लगो, भगवान ने जाके गले को दबायो। अब जब आंधी शांत भई, तब मैया ने देखो, अरे राक्षस आयो मारवे को, मेरो लाला बच गयो। मेरे लाला ने पहले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे,
देखो 6 दिन को हो पूतना आई मर गई, 81 दिन को सक्टासुर आयो मर गयो, कागासुर आयो वो अपने कर्मंते मारो गयो, श्रीधर वाकू दंड दे के हटाए दियो, लेकिन ये भी आयो समाप्त है गयो। मेरे बेटा ने बहुत पुण्य किए होंगे, प्रभु 1 साल के भय इनकी पूजन करवाए के अष्ट चिरंजीवी इनको पूजन करवायो। अश्वत्थामा बलि व्यास और पवन पुत्र हनुमान, भक्त विभीषण ऋषि कृपा परशुराम भगवान। भगवान ने अलग अलग प्रकार की लीला करी, अलग अलग खेलते चले जा रही हैं अपने सखान के संग में। और वाके पश्चात में भगवान ने और बड़े भय, भगवान ने मट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी खावे के बाद में अपने मुख में विश्व दर्शन करवाए, सखान के संग में चले जाते। एक दिन भगवान की लीला में वर्णन आवे, गौशाला में गए, 4 बछड़ा बैठे हुए। भगवान ने क्या काम किया, चारों की पूंछ बांधी और चारों की पूंछ बांध के बछड़ों को उठाए दियो। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बछड़ा भगे, पर कहीं जा ना पावे अपनी जगह। संस्कृत साहित्य में भी इन लीलाओं का वर्णन अद्भुत है। प्रगृहीत पुच्छई, प्रगृहीत पुच्छई, भगवान इन पूछन में पकड़ के बोले वत्स 4 एक ठौर लखे बैठे बेचारे, और मस्त जुगाली करत कवहु कांधे मुख डारे। भगवान गैयन की गौशाला में चले जाएं और गैयन के थनंते मोह लगाए के और चुचुर चुचुर करके दूध पी में महाराज। एक गैया 4 थन बाके नीचे 4 बच्चा लग गए। श्री कृष्ण है तो के है सीधा मां है। और वाक्यवाद में अनेक अनेक प्रकार की लीला करते हुए ठाकुर जी ने जो लीला करी है, भगवान दूध नहीं पी में मैया तेरी चुटिया बढ़ेगी ऐसो बहानों करके दूध पिवाए को आग्रह करे। भगवान दूध पी में बार बार हाथ लगा में, मैया दूध पी रहे पर चुटिया नहीं बढ़ रही है। बोले बेटा ऐसे थोड़ी चुटिया बढ़ेगी, तो बोले 1 कटोरा दूध रोजाना पी, तब कछु दिन के बाद में मालूम पड़ेगी कि कितनी बढ़ी है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की लीला जब प्रभु श्री कृष्ण और बड़े हुए, उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण की शाम सगाई का वर्णन आता है। गोपन बाल विवाह प्रथा पुरखन सो आई। ब्रज में नहीं, हमारे पूरे भारतीय संस्कृति में पहले बाल विवाह विहित था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? पहले ही पेट में बालक को तय कर देते थे कि तेरी छोरी और मेरो छोरा, तेरो छोरा तो मेरी छोरी, दोनों को ब्याह हुएगो। बोले 1-2 संबत वयस बाल द्वे जात सगाई। 1-1, 2-2 वर्ष के बालक के उनका विवाह हो जाता था। अब तो महाराज कीर्त रानी की लाली श्री राधा जी और नंद नंदन लाला लाली जाकी हो हम करें सगाई, और कान्हा तिलक हेत वृषभानु गोकुल आई। भगवान श्री कृष्ण, शांडिल्य मुनि ने अनुमति दी, बोले कि देखो ये राधा रानी साधारण नहीं है, ये गोविंद भी साधारण नहीं है, ये शक्ति, ये शक्तिमान, ये आह्लाद, ये आह्लादनी, इनकी नित्य लीला की प्रमुख ये महाराज को आज्ञा देवे वाली शक्ति है, ये साधारण नहीं है। और वाक्य बाद में महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में ऐसे ऐसे संत क्यों दर्शन करवे आते। लाला की ननिहाल थे एक महात्मा आए, पीहर को तो आदमी वैसे ज्यादा प्यारो लगे, यशोदा जी ने उनको पूजन कियो, बैठो मेहराने ते आई हो, हमारे पीहर ते आई हो, बैठो भोजन करो। और
और भोजन करवे के ताई जब ये तैयार भय, नहाए धोए के स्नान कियो, और वाके बाद में इनने खीर, मालपुआ, तरह तरह के व्यंजन, खीर में केसर और व्यंजनन के संग में बादाम, ये सबरी चीज रखी। आओ, आंख बंद करके बैठे, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, 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 मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। नेत्र बंद किए गोपाल जी ने आए के जो खानो प्रारंभ कियो, आंख खोली, अरे यशोदा, अरे यशोदा, क्यों क्या भयो? बोले देख अपने लाला को। लज्जित भई जी, छोरा के मारे कितनों मुंह नीचे देखनो पड़े। एक काम करो, दोबारा भोजन, मेरे यहाँ ते भूखे नहीं जा पाओगे, भोजन करके जाओगे। अब तो दोबारा फिर स्नान करना पड़ेगा, सब कछु करो, लेकिन जो कछु है, लेकिन भोजन करके। दोबारा थारी रखी, तुलसी दल पधराय इष्ट के आगे राखा, और शालिग राम भगवान भोग लगावन भाखा। आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, आओ आओ मेरे भगवान आ जाओ, आओ आओ मेरे भगवान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे। भगवान आ जाओ। आओ तो महाराज जो नेत्र बंद किए, गोपाल जी फिर सामने जो भोजन करने लगे, नेत्र खोले, देख यशोदा सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो रही है। मैया ने पूछी, लाला तू तंग क्यों करे महात्मा को? महात्मा कण्व है, ये महात्मा कण्व है। बोले मैया मैं करूं क्या, ये मुंह को बुलाने तो मुंह पे रहो नहीं जावे, मुंह के में आओ मेरे भगवान आओ, लेकिन मोय आनो पड़े। कोई मोय भावते बुलावे तो मैया मैं रह नहीं सकूं। बोलो मधुर बिहारी लाल की। आओ तो महाराज जो ये कही, महात्मा कण्व ने जो देखा, इनको इनके ब्रह्म ईश्वर का दर्शन हो, ये साधारण नहीं है। जिनको मैंने साधारण माना, चरणन गिरे धड़ाम सो ऋषि यशोदा के लाल, और फूट फूट रोने लगे, मोहि क्षमा करो नंदलाल, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको समझ नहीं पाया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, उसके बाद में भगवान की जो और लीला प्रारंभ हुई, उनमें माखन चोरी लीला। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये साधारण लीला नहीं है। आप जरा माखन चोरी लीला का आध्यात्मिक अर्थ समझ ले, तब आपके लिए इसमें संदेह नहीं होगा। पहली बात तो भगवान
दो अर्थ दूंगा, जो अच्छा लगे रख लीजिएगा। भगवान माखन चोरी करने जाते नहीं थे, गोपांगनाएं बुलाती थी। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल चले, आओ नंदलाल, दर्शन को प्यास गुजरिया लाल, गाते थे। गोपियां प्रार्थना करती थी। लेकिन यह माखन चोरी का अभिप्राय क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गोपालकों का देश है, जहां पर गौओं को मां मान करके पूजा किया जाता है, जिनकी वंदना की जाती है। भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने विचार किया कि ये ब्रजवासी करते क्या हैं? ये गोपालक गौ पालते हैं, दूध दही बेचने जाते हैं। कहां? ब्रज की सबसे बड़ी मंडी मथुरा मंडी समिति में। और खरीदने वाले कौन हैं? खरीदने वाले कंस के आतंकी लोग, कंस के राक्षस। परिणाम, भगवान ने विचार किया मेरे भारत का गोपालक कमजोर होता जा रहा है, कंस के आतंकी बलिष्ठ होते जा रहे हैं। जब तक गोपालक समृद्ध नहीं होगा, जब तक भारत का कृषक समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत समृद्ध नहीं होगा। भगवान ने विचार किया मथुरा नहीं बेच पाएंगी अब गोपियां, दूध दही माखन मिश्री नहीं बेच पाएंगी। और ध्यान देना, चोरी तो उसे कहते हैं कि जो अपने घर में अभाव हो। भगवान के यहां पर दूध दही माखन मिश्री का अभाव नहीं था। और चोरी उसे कहते हैं जिस घर में जाएं उस घर का कोई व्यक्ति उसको मालूम ना हो। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के संग में जो सखा थे, जिस घर में जाते थे, उस घर का सखा भी गोविंद के संग में था। ये ध्यान दे लीजिएगा। और उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाने वाले दूध दही को रोका और सखाओं से कहा तुमको ऐसा नहीं है कि पेट भरकर ज्यादा मक्खन एक जगह खा लिया, दो जगह खा लिया, तीन जगह फिर कहां खाओगे? तो एक काम करो, क्या खाली उंगलियां लगा देना, चाट लेना बस। क्यों? उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। फिर उसकी फ्रेशनेस खत्म होने से फिर उसके बाद में वो बिकने लायक नहीं होगा। उसे ब्रजवासियों को अपने घर में ही सिलटाना होगा और भारत का गोपालक समृद्ध बना रहेगा। माखन चोरी का अभिप्राय यह है। आइए हमारे इस मधुर विलास के पावन अष्टाह यज्ञ में वृंदावन के बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़े बड़े मनीषी पधार रहे हैं। तो हमारे पूज्य स्वामी जी कार्षणी मधुर पीठाधीश्वर श्री मीत जी के प्रेम और स्नेह के बसीभूत ब्रजवासी और संत अपने लिए रोक नहीं पाते हैं, वो यहाँ पधारते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर श्री रंगीली शरण जी महाराज, जो हमारे वृंदावन के एक दिव्य संत हैं, महापुरुष हैं, कृपा करके पधारे हैं। और श्री हनुमान जी की अद्भुत व्याख्या और अद्भुत जिनके ऊपर में हनुमान जी की कृपा है, हमारे अपने अंतरंग हमारे प्रिय श्री अनुराग कृष्ण जी पाठक यहाँ पधारे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं इस यज्ञ में इनकी वाक पुष्पांजलि और वाणी के द्वारा इस यज्ञ में आहुति समर्पित हो। आगे का जो कार्य और दिशा निर्देश है हमारे उद्घोषक महोदय आपको सूचित करेंगे। आगे जो कथा है वो मैं कल आपके सामने वर्णन करूंगा। बोले श्री मधुर बिहारी सरकार की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय मधुर काष्णी पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन। हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से मधुर काष्णी परिवार के धर्मनिष्ठ बंधु जो यहाँ पर पधारे हैं, ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति
दिशा चैनल के माध्यम से देश विदेश में देख रहे लाखों करोड़ों धर्मनिष्ठ बंधुओं के श्री चरणों में नमन वंदन। जय श्री राधे। देखिए, कहा जाता है कि अमेरिका में जब लाइट जाती है तब बिजली विभाग के दफ्तर में फोन किया जाता है। जापान में जब लाइट जाती है तो वहां पर फ्यूज चेक किया जाता है। लेकिन जब हिंदुस्तान में कहीं पर लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर झांक कर देखा जाता है कि वहां पर लाइट है या नहीं। वहां पर हमारे सुख दुख हमारे अपने नहीं रहे, हमारे सुख दुख हम उधार लेके जी रहे हैं। लेकिन संतों की ये हार्दिक इच्छा रहती है, गुरुओं के मन में कामना रहती है कि हम सभी सदगृहस्थ सुखी रहें, संपन्न रहें, हमारे चेहरों पर मुस्कान रहे। और हमारे गुरुदेव तो वैसे भी उत्सव धर्मी है, उत्सव प्रेमी है। यहाँ पर कितनी सुंदर व्यवस्था हम सभी के लिए की गई है। मैं पहले कुछ संक्षिप्त सूचनाएं आपको देना चाहूँगा, उसके पश्चात संत श्री चरण जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका आशीर्वाद भी हमको ग्रहण करना है। प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती के समय जैसा मैंने बताया कि हम सभी सदगृहस्थ सुखी संपन्न रहें, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने श्री यंत्र पूजा की व्यवस्था की है। आज 25 जोड़े, उनसे भी कहीं अधिक आगे, इसलिए उनके लिए कल व्यवस्था की गई है। 1 नवंबर से 8 नवंबर तक अनवरत ये सिलसिला चलेगा। इसके साथ में ही आज रात्रि 8 बजे से भजन संध्या की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसमें मधुर काष्ठी मंडल करनाल के जो सदस्यगण हैं जो यहाँ पर आए हैं उनकी तरफ से भजन संध्या होगी। हम सभी जानते हैं कि बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। संत सोते हुए मनुष्य को जगा देते हैं, जगे हुए को पैरों पर खड़ा कर देते हैं, और जो खड़ा है उसको दौड़ा देते हैं। ये संतों की महिमा है। जो संत श्री चरण यहाँ पर पधारे हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में रंगे परम पूज्य परम श्रद्धेय रंगीली शरण जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधा माधव के लिगंध मधुरम दोला कदम्बास्पदम दिव्यप्रीतिलता प्रसून पवनम मुक्ताशरशुम्बितं कूजत कोकिलमुन्मदालकमलं नृत्यन्मयूरान्तरं किं किं चेतसि ना दधाति भजता आनंद वृंदावन आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यं काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजतां रसकामुधेनुं तं राधिकाचरणरेणु मनुस्मरा राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा
जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। बोलिए श्री मधुर बिहारी जी लाल की जय। मधुर बिहारी लाल जी की दिव्य नित्य सन्निधि में श्री वृंदावन धाम की पावन रसस्थली के रसोद्रेक के अनुरूप उस रस की आवाहन के लिए, रस के रसास्वादन के लिए, रस की चिन्मयता दिव्यता में तन्मय तद्रूप और निमग्न होने के लिए आप सबके अपने काशनी पीठाधीश्वर श्री जगदानंद उदासीन मीत जी महाराज, जिन्होंने मधुर विलास के अंतर्गत रस की संपुट में अपनी भावानुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द रूप दिया। उस शब्द रूप को फिर आपके कर्णगोचर करने के लिए डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज और इस सब रस की सृष्टि की वृष्टि में मुझे लाने वाले श्री वृंदावन के पाठक परिवार, जो वृंदावन की साहित्यिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना में सबको समागत करने के लिए, उपकृत करने के लिए, सत्कृत करने के लिए सतत प्रयत्नशील है, उसी परिवार के डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करें, स्वागत करें परम पूज्य परम श्रद्धेय रंगीली शरण जी महाराज। और अब मैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं समय का अभाव है और गुरुदेव ने पूरी व्यवस्था की है, हम सभी की पूरे उत्साह उमंग और उल्लास के साथ में इस उत्सव को, महोत्सव को मनाएं। 8 बजे से भजन संध्या आरंभ होगी। इस बीच में हमारे भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं परम पूज्य परम आदरणीय भागवताचार्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री अनुराग कृष्ण पाठक जी। एक बार हम जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। वंदे नंद सुतम कृष्णम वंदे श्री वृषभानुजाम वृंदावनम गोवर्धनम वंदे व्रज वसुंधराम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। परात्पर भगवत तत्व श्री मधुर बिहारी जी के 31वें पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्री मधुर विलास कथा के दिव्य संयोग के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री जगदानंद काशनी मीत जी महाराज के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित परम पूज्य स्वामी श्री रंगीली शरण जी महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। व्यास पीठासीन मेरे आदरणीय परम पूज्य श्रीमद् भागवत के रसिक उपासक डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी के चरणों में मेरा प्रणाम। विराजमान सभी मधुर बिहारी परकर को मेरा नमन। समय थोड़ा है इसलिए थोड़ी बात कहूँगा, और ये नियम है हमारे यहाँ कि सुंदर भोजन जब कर लिया जाता है तो उसके बाद पान खाया जाता है। तो वक्ता भी कुशल वही होता है कि जब व्यासपीठ से सुंदर
कुनवारा प्राप्त हो गया हो तो उसके बाद पान से ही काम चला लेना चाहिए। तो बहुत थोड़े में ही कहूँगा, क्योंकि शब्द बहुत कीमती होते हैं और जितना ध्यान धन का रखा जाता है उससे ज़्यादा ध्यान शब्दों का रखना चाहिए। तो श्रीधाम वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम से अपनी 125 वर्ष की लीला को पूर्ण किए हुए लगभग आज 5345 वर्ष का समय पूरा होने को आ रहा है। और श्री वृंदावन में सर्वप्रथम जिन्होंने मंदिर की स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी, जिन्होंने श्री राधा विनोद जी की स्थापना की है, वहाँ से लेकर के वर्तमान में हमारे परम पूज्य महाराजा श्री जी, जिन्होंने आप सबके सामने श्री मधुर बिहारी जी की यहाँ दिव्य स्थापना की है। तो ये परंपरा संतों की श्री वृंदावन में प्राचीन है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल सत्य कहूं कि जिसके ऊपर ऐसे परम पूज्य महापुरुष का आशीर्वाद हो, कृपा हो, महती अनुकंपा हो, जिन्होंने अपने हृदय रस को ही मधुर विलास के रूप में प्रस्तुत कर दिया हो, तो आप सत्य ही मानना, इससे श्रेष्ठ आपको वसीहत के रूप में कुछ दूसरा नहीं दिया जा सकता। तो वसीहत को हिंदी में क्या कहते हैं? संकल्प पूर्ति पत्र। ध्यान रखिएगा, वसीहत हिंदी का शब्द नहीं है। तो वसीहत को हिंदी में कहते हैं संकल्प पूर्ति पत्र। कोई भी पिता अपने बेटे के लिए लिखता है। जब भगवान श्री नरसिंह ने श्री प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा मांग, क्या दूं तुझे? तो कहा कि पिताजी, जब गोद ही ले लिया है तो जो कुछ आपका है वो अपने आप ही मेरा हो गया, क्या मांगू इसके आगे? तो जो गोद ले ले, ऐसे हमारे पूज्य महाराजा श्री जी, जिन्होंने श्री मधुर बिहारी जी, जो किशोरी जी के साथ यहाँ विराजमान हैं, ये आपके ऊपर दिव्य इनकी अनुकंपा और आशीर्वाद है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष को आपने सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त किया है। और इनका तो बहुत आशीर्वाद अनुग्रह मेरे ऊपर है। इनका आदेश हुआ तो मुझे आना ही था। और इस पूरे उत्सव को मैं कह सकता हूं कि ये श्री मधुर बिहारी का उत्सव ही नहीं है, ये श्री मधुर बिहारी का कुंभ उत्सव है। इतना सफल, सुंदर, सरस, सहज आयोजन। बोले मधुर बिहारी सरकार की जय। एक बार पुनः मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से हम परम पूज्य भागवताचार्य अनुराग कृष्ण पाठक जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मिलना बिछुड़ना दस्तूर है जिंदगी का, यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए लम्हे लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। समय की अपनी मर्यादा होती है, हम सभी जानते हैं। और विशेष रूप से आप सभी की सूचनार्थ ये बात बताना चाहूँगा कि आज से यानी 1 नवंबर से दिशा चैनल पर श्री मधुर विलास कथा का विशेष प्रसारण आरंभ हो चुका है, जो आगामी 8 नवंबर तक प्रस्तुत किया जाएगा। और साथ में ही जैसा कि अभी परम पूज्य भागवताचार्य, जिसका समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक का रहेगा विशेष प्रसारण, आज 1 नवंबर से 8 नवंबर तक अनवरत दिशा चैनल पर जिसका विशेष प्रसारण किया जाएगा। और साथ में ही जैसा भी परम पूज्य पाठक जी कह रहे थे कि सदगुरुओं का और संतों का आशीर्वाद मिलना, और विशेष रूप से अपने जैसे गुरुदेव हैं जिनके कर कमलों से ऐसा श्री मधुर विलास ग्रंथ निकला है, हम सभी उनके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं और आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अपने गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। और साथ में ही एक शुभ सूचना भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि आगामी 7 जून 2015 को गुरुदेव के संन्यास के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उनकी 50वीं वर्षगांठ है। गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समारोह को हम सभी धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे। गुरुदेव ने भी पूरी तैयारी की है और आप सभी को विशाल भंडारे और मधुर भंडारे के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका पुनः हृदय से। और साथ में ही आपको यह भी बताना चाहूंगा कि तब तक ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी की कृपा से संत निवास का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाएगा।
तो गुरुदेव जैसा मैंने बताया उत्सव धर्मी है, उत्सव प्रेमी है, उत्सवों का सिलसिला अनवरत चलता रहता है और वो इस मौके की टोह में रहते हैं कि कैसे कोई ऐसा अवसर मिले और हम सभी मिलकर उसका आनंद उठाएं। हम सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में अर्थ की कितनी महत्ता है, उसका भी अपना महत्व है, हम सभी जानते हैं। तो दिशा चैनल पर जो विशेष प्रसारण किया जा रहा है, ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी की अनुकंपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ में जो प्रायोजक जिनके द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया, उनका नाम भी मैं यहाँ से उद्घोषित कर रहा हूँ। हम सभी करतल ध्वनि के माध्यम से उनका आभार प्रकट करेंगे। 30 और 31 अक्टूबर की कथा के प्रायोजक मधुर काष्ठी मंडल ब्यावर राजस्थान, हम जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। 1 और 2 नवंबर मधुर काष्ठी मंडल दिल्ली वालों की तरफ से, 3 और 4 नवंबर मधुर काष्ठी मंडल गिदड़बाहा पंजाब, और 5-6 अक्टूबर मधुर काष्ठी मंडल बीकानेर वालों की तरफ से। सामूहिक रूप से एक बार सभी मंडल के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार प्रकट करें। और साथ में अब पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा, गुरुदेव के द्वारा रचित श्री मधुर विलास ग्रंथ को बहुत सरस, रुचिकर, आनंददायी तरीके से हम सभी तक पहुंचा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल व्यास श्री मनोज मोहन शास्त्री जी से। उनसे मेरा निवेदन, माखन लीला की तरफ हमको लेकर चलें। समय का अभाव भले ही हो, मैं कल इनकी और व्याख्याएं सुनाऊंगा माखन चोरी लीला की, लेकिन आज झांकी ग्वाल वालों के साथ में जो ठाकुर जी आ रही हैं और मधुर विलास के अंतर्गत जो लीलाओं का वर्णन है उसका एक भजन, क्योंकि मधुर विलास में एक ऐसी लीला आती है कि एक गोपी थी जिसका नाम था माधवी, और माधवी ने यह विचार किया कि लाला के पकड़ने के लिए गोपियां इतना इतना प्रयत्न कर रही हैं और पकड़ में नहीं आ रही हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उस बोले माधवी बोली, एक युक्ति मेरे मन आई, और सब ही देवो साथ बात सवरी बन जाई। यदि गोपियों तुम सब मेरा सहयोग करो तो लाला को तो पकड़ के हम दिखवा में क्या करें। बोले अपने घर में एक छींके पे हम मटकी माखन की लटका में, और वह छींके पे मटकी के संग में एक घंटी लगा में, और घंटी जब लगेगी और लाला जब चोरी करवे आवेगो तो पकड़ो जावेगो। और एक बात ध्यान रखना, भगवान ने इन गोपीन की योजना हमें कैसे मालूम पड़े, या लिए मधुमंगल को कही कि तुम जाओ, और कैसे बोले हमें देख के पहचान ना जाएंगी, बोले गोपीन के बीच में तुम गोपी बन के जाओ, एक चुनरी माथे पे डाल लो, और तुम तो 5 वर्ष के भी बन जाओ, 5 से 3 के बन जाओ, 3 से 5 के बन जाओ, तो जैसो अवसर देखो वैसो तुम रूप बनाए के जाओ। और अब गोपी बैठ के बात कर रही कि हम लाला को कैसे पकड़े। एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब ही जोरनिया पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को आज मिल पकड़ो श्याम को, पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालिन सब ही जुरनिया पकड़ो श्याम को। सब सखियन ने सलाह करी वो श्याम हाथ ना आवे, सब सखियन ने सलाह करी वो शाम हाथ नहीं आवे।
करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे। ऐसो करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे। फिर तो यशोदा पे ले जनिया पकड़ो श्याम को। फिर तो यशोदा पे ले जनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब ही जुरनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब ही जुरनिया पकड़ो श्याम को। जय हो जय हो। मधुर बिहारी सरकार की। यशोदा पे ले जाए के में लगवा मिंगी संटी। यशोदा पे ले जाए के बामे लगवा मिंगी संटी। एक सखी तब यो बोली छीके ते बांधो घंटी। एक सखियों फिर उठ बोली, ठीके ते बांधो घंटी। तो यश